हम सुनवाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। देश 40%, देश का 40% सूखा है। हर रोज 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लातूर, विदर्भा, बुंदेलखंड जल रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं। मोदी जी ने कहा था युवाओं को वो रोजगार देंगे और हमने इंटरनेट पे, टेलीविजन पे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम देखा। बहुत चर्चा हुई, बहुत प्रोग्राम्स हुए, बंबई में बड़ा शो हुआ और पिछले साल कितने लोगों को रोजगार मिला मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा हर साल। पिछले साल 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिला हिंदुस्तान में। 1.3 लोगों 1,30,000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब हर रोज मेक इन इंडिया के प्रोग्राम ने हिंदुस्तान में 350 लोगों को रोजगार दिया है। यह है मोदी जी की देन। मगर वहां नहीं रुके। उत्तराखंड में, अरुणाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकारें गिराई, चुने हुए नेताओं को हटवाया, कानून को तोड़ा और तोड़ते जा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में कहते हैं कि अगर कोई 10वीं पास नहीं है तो उसको पंचायती चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नतीजा क्या है कि लाखों दलित महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए लोकतंत्र का रास्ता बंद किया जा रहा है। मगर मोदी जी एक शब्द नहीं कहना चाहते। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का देश है, ये सबका देश है, ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। और हम लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर चाहे उत्तराखंड या अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने का मुद्दा हो या फिर इसके अलावा सरकार के प्रदर्शन की बात जिसमें रोजगार देने के मुद्दे को राहुल गांधी ने यहाँ पर उठाया, चौतरफा तरीके से सरकार पर वार करने की कोशिश है। और यहाँ अब मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री उठ खड़े हुए हैं। देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं इस पर। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, गुलाम नबी आजाद साहब, मंच पे बैठे नेतागण वीरभद्र सिंह जी और देश के कोने कोने से आए कांग्रेस वर्कर भाइयों और बहनों, पिछले 2 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इसका एक ही मकसद, एक ही नारा था, एक भारत जहां से कांग्रेस का सफाया हो जाए, कांग्रेस मुक्त भारत की वो रोज रोज बातें करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं इस सिलसिले में अपना हर कदम किया वो दिखलाते हैं। लेकिन मैं
मोदी जी से और उनकी सरकार के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तो भारत की आत्मा है और कांग्रेस पे 1885 से लेकर अब तक कई लोगों ने हमले किए, कई लोगों ने इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। मुझे इस समय पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक शेर याद आता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हिंदुस्तान पे कई दुश्मनों ने वार किया, लेकिन फिर भी देश आगे बढ़ता गया। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो कांग्रेस तो एक बहती हुई गंगा की तरह है। आप इसमें इल्जाम लगाए चाहे कुछ भी करें, ये अपने रास्ते से पलटना नहीं चाहती और देश की लोकतंत्र को उसकी हिफाजत करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जो भी कुर्बानियां देने पड़े, वो कांग्रेस पार्टी वो हमेशा देती आई रही है और देती रहेगी। कांग्रेस सरकार अब बहुत से प्रदेशों में सत्ता में नहीं है, लेकिन जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे थी अरुणाचल, उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर मोदी जी ने एक डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अब इनकी नजरें और कांग्रेसी सरकारों पे हैं। मणिपुर की सरकार, मिजोरम की सरकार, मेघालय की सरकार और वीरभद्र सिंह जी की सरकार, इनको तोड़ने के लिए साजिशें हो रही हैं। तो ये जरूरी है कि कांग्रेस वर्कर्स देश के कोने कोने में इस बात का प्रचार करें कि मोदी जी और उनकी सरकार किस तरह लोकतंत्र को हमेशा से देश में से उखड़ा डालने की कोशिशें करती रही और इनकी जो भी काम कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम सारे देश के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस बात को समझें कि मोदी सरकार ने कितना जबरदस्त हमला जमहूरी ताकतों पे किया है। यूनिवर्सिटी सेफ नहीं है, सरकारें, कांग्रेसी सरकारें सेफ नहीं है, देश में जो अदालतें हैं वो सेफ नहीं है। तो ये आप सबका फर्ज बनता है कि आप इस बात को समझें कि जो मंसूबे मोदी सरकार ने बना रखे हैं, उनको नाकाम करने के लिए हम सोनिया जी, राहुल जी और उनके साथियों का साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। जय हिंद। मनमोहन सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी कमोबेश वही बात की है जो राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो जो गैर बीजेपी सरकारें हैं या जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनके खिलाफ है। और उत्तराखंड और अरुणाचल का उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि वहां पर गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाया गया और अब वो दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों पर भी नजर रखे हुए हैं कि वहां पर भी वो इसी तरीके से सरकार गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ देर में सोनिया गांधी संबोधित कर सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति शासन के बहाने कांग्रेस की सरकारों को राज्यों से बेदखल करने का आरोप लगाया है। ये जरा शांत हो जाएं। बड़ा मुद्दा रहा है कांग्रेस के लिए सत्र की शुरुआत में, हालांकि बाद में अगुस्ता घोटाले का मामला छाया रहा। कुंभ मेले में हम सब लोग जानते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम सब लोग 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम लोग दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करें।
तो यहाँ पर ये तो एक राजनीतिक रणनीति है कांग्रेस की, हल्ला बोल की, पलटवार की, राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर दबाव बनाने की। लेकिन दूसरी तरफ इस रैली में जो एक पोस्टर ध्यान खींच रहा है वो ये कि रॉबर्ट वाड्रा का चेहरा इन पोस्टरों पर प्रमुखता के साथ देखा जा सकता है और इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये आगाज है रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में आने का, या फिर ये कुछ उत्साहित कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर किया है। हालांकि इसकी उम्मीद कम लगती है ऋचा कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो राजनीति में आएंगे, क्योंकि उनके बिना राजनीति में आए कांग्रेस पार्टी को उनसे जुड़े इतने सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। अगर वो राजनीति में आए तो फिर उसको लेकर भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी जरूर राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आ सकती हैं, इसको लेकर कयास लगते रहे और उनके भी पोस्टर वहां पर दिखे थे। अब सोनिया गांधी क्या कह रही हैं वो सुनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गुलाम नबी आजाद जी, पीसी चाको जी, अजय माकन जी, उपस्थित सांसदगण, विधायकगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, आज हम सब यहाँ एक संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इतना स्पष्ट और जोरदार संदेश कि जिससे सिर्फ रायसीना हिल्स में बैठे लोग ही नहीं बल्कि नागपुर में बैठे हुए लोग भी ठीक से सुने, जिनके इशारों पर ही मोदी की यह सरकार चल रही है। मैं इन सभी लोगों से आज साफ साफ कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र को नष्ट करने की चाहे जितनी भी कोशिश आप कर लें, अपने जीते जी हम कभी आपके ये खतरनाक इरादे पूरे नहीं होने देंगे। हमें डराने की, बदनाम करने की कितनी भी कोशिश ये लोग कर ले, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। मुझे तो जिंदगी ने सिखाया ही संघर्ष करना है। हमने तो हमेशा से ही सभी तरह की चुनौतियों का सामना किया है। अगर ये लोग समझते हैं कि कांग्रेस को लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसके बुनियादी रास्ते से हटाया जाना आसान है, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि कांग्रेस जन किस मिट्टी के बने हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। देश के भाईचारे को नष्ट करने वालों में से किस तरह से सामना करना है, कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है। हम वे लोग हैं जिन्होंने मानवता के बुनियादी उसूलों की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया है, अपनी जान दी है, और जब जब जरूरत पड़ेगी हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूती देने वाले संस्थानों का निर्माण किया, समाज के हर वर्ग को अधिकार संपन्न बनाया, किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के कदम उठाए, महिलाओं की जिंदगी में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किए। लेकिन 2 साल में ही मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इनका एक एक कदम लोकतंत्र की जड़ें खोद रहा है। इनके राज में सब परेशान हैं, किसान हो, नौजवान हो, व्यवसाय हो, सबके चेहरे उदास हैं।
किसान सूखे और कर्ज की चपेट में हैं, आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने अपने आंखें बंद कर रखी है। महंगाई का हाल आज ऐसा है कि लोगों के लिए अपने बच्चों को पालना और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इससे सबसे ज्यादा परेशान मेरी बहनों और गरीबों को झेलना पड़ती है। लेकिन इस सब से इन्हें क्या? इन्हें तो झूठे सपने दिखाकर सत्ता हासिल करनी थी, वो तो इन्होंने कर ली। सत्ता की इनकी यह भूख अब और बढ़ती जा रही है और ये एक एक करके राज्यों की कांग्रेस सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं। इन्होंने धन, बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई हमारी अरुणाचल और उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं हिलाया बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है। आज उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और वहां कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्य में कोई सरकार ही नहीं है। मोदी और उनके राजनीतिक सलाहकार जो अपने को सांस्कृतिक संस्था बताते हैं, वे लोगों की परेशानियां क्या जाने। लोकतंत्र की चाहे ईंट से ईंट बच जाए, इनका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सब कुछ इनके चंगुल में हो। कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाकर देश भर में पंचायत राज को मजबूत बनाया, लेकिन ये इस कानून में ऐसे बदलाव कर ला रहे हैं जिससे महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को पंचायतों के चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है। अकलियतों के मान में हमला यहाँ पर सोनिया गांधी बोल रही हैं मोदी सरकार पर, साथ ही नाम लिए बगैर उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोला है और कह रही हैं कि संघ के इशारे पर सरकार चलती है। सरकार बीजेपी की सरकारें कांग्रेस की सरकारों को उखाड़ कर बनाना चाहती है। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चल रही है, हर कोई परेशान है, चाहे वो किसान हो या नौजवान हो, और उनके जीते जी लोकतंत्र की जो बुनियाद है उसे वो खत्म होने नहीं देंगे। इस खबर पर हम लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।